बातें नहीं करो होगा। देखो रे बच्चा लोग, एक कॉन्सेप्ट समझो। आज का लेक्चर 5 होगा ना, मंडे शुरू हुआ है ना, मंडे फ्राइडे। टॉपिक बचा हुआ है ना, पार्टनर्स कैपिटल सब बनाना तो है ही, लॉन्ग टर्म काम है, अभी तो शुरुआत नहीं हुआ है। देखिए बउआ, मान लो कि लोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और ये लोन जो दिख रहा है ये लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट है। कहां दिख रहा है? अब यहां पर ये लोन किसका हो सकता है ये समझो। अगर लिखा हुआ है पार्टनर्स लोन, क्या लिखा हुआ है? लेट से ए पार्टनर है और एज लोन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एज लोन, तो पार्टनर लोन कहलाएगा। या अगर लिखा हुआ है पार्टनर्स रिलेटिव लोन, जैसे मान लो एज वाइफ लोन, ठीक है ना। सपोज करिए कि ए को हमने बना दिया पार्टनर, ए को क्या बना दिया बेटा? पार्टनर, और यहां लिखा हुआ है एज लोन, क्या लिखा हुआ है? ये पार्टनर लोन कहलाएगा। और रिलेटिव में मतलब यहां लिखा हुआ है एज वाइफ लोन। तो यहां पर अगर पार्टनर के रिलेटिव का लोन लिखा हुआ है तो इसको हम मानेंगे ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। और एज यूजुअल जैसे क्रेडिटर का काम करते हैं वैसे ही करेंगे, मतलब इसको पहले सबसे पहले क्या करेंगे आप? ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर करोगे? किस साइड करेंगे ट्रांसफर? क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। क्या दूसरा, उसी के बाद उसका क्या करोगे? सेटलमेंट करोगे, या इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज करोगे, या पेमेंट करेंगे। मतलब कि जो लायबिलिटी है पार्टनर्स के वाइफ का, उसको हम पेमेंट करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, सेटलमेंट करेंगे। अब सपोज करो कि पेमेंट हो रहा है, मतलब उसका लायबिलिटी पेमेंट कर दिया गया, तो उस समय जर्नलिटी क्या बनेगी? ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग बनाए थे, याद होगा। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। या सपोज करिए कि जो कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, क्या कर लेता है? टेक ओवर, समझ रहे हो? मतलब कि पार्टनर बोलेगा कि हम अपनी पत्नी का लोन है, हम खुद सेटल कर लेंगे। मतलब ऐसे लिखा रहेगा, ए टेक ओवर वाइफ लोन। तो उस केस में क्या एंट्री होगा? पार्टनर फंड का तो पैसा जा नहीं रहा है ना,
इस केस में एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो ए है तो टू एज कैपिटल अकाउंट। लेकिन सपोज करिए कि पार्टनर का लोन दिया हुआ है, तो ये जो है सेम रहेगा। रिसीव कर लेगा। हाँ आ जाएगा तो ठीक है, दूसरा लग जाएगा। हाँ बुआ देखिए, अगर मान लो बुआ जी, अगर मान लो पार्टनर का लोन दिया हुआ है, अब क्या इसको बुआ पीछे बेटा बातें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सवाल आएगा, 100% आ जाएगा। बताइए अगर पार्टनर का लोन दिया हुआ है तो सेम ट्रीटमेंट करेंगे? नहीं, अलग हो जाएगा। तो पार्टनर का लोन अगर दिया हो तो पहले लिखो इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ये लिख लो, इसको रियलाइजेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा और सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन। पेमेंट मेड डायरेक्टली, पेमेंट मेड डायरेक्टली और ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। मान लो कि हम पेमेंट नहीं करते, हमने बोला कि ठीक है लोन का पैसा है ना, आप कैपिटल में बढ़ा लो, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक ही बार पेमेंट कर दिया जाएगा। तो अब अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो लोन डेबिट हो जाएगा, बिकॉज लोन को कैंसिल करना है, और कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर समझिए एग्जांपल, मान लो यहां पर एज लोन दिया हुआ है 20,000 रुपया, और ये बैलेंस शीट में दिख रहा है, यानी बुक वैल्यू कह सकते हैं ना, ध्यान सुनिएगा। और यहां एडजस्टमेंट पे इंफॉर्मेशन देता है। सपोज करो केस ए है, एज लोन सेटल्ड एट ₹18,000। अब बताइए मुझे, लोन लाइबिलिटी कितना था फर्म का? 20,000। आप कितना में सेटल कर रहे हैं? यहां फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? यहां प्रॉफिट हो रहा है। कितना रुपया का बेटा? अब अगर यहां जर्नल एंट्री करना है, समझो ध्यान से, लोन का पैसा अगर पार्टनर्स लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? क्योंकि क्रेडिट है ना, लायबिलिटी तो क्रेडिट है, तो बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो तो ओपनिंग ट्रांसफर कर रहे हैं ना, एंड उसको सेटल कर रहे हैं, तो लोन खत्म हो रहा है, बोलो हाँ है ना। तो यहां एंट्री होगा एज लोन अकाउंट डेबिट। एज लोन रिसर्व, तुम बतिया रहा, तुम तो बना लिया, लेकिन वो उसके तुमने कहा दोनों डिस्टर्ब हो रहा है, बात समझो तुम। नहीं तो एक काम करो, तुम सबसे आगे आ जाओ, आप बोलेंगे ना, हम अपने आएंगे। एज लोन अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे? ए का लोन कितना से खत्म हो रहा है? एक ही बच्चा बोल रहा है 18 की 20,000। कुछ बच्चा 18 भी बोल रहा है। 18 नहीं होगा, कभी कभी ये भी दिक्कत होता है कि एक को 18 दिया था, 18 से एंट्री कर दो, नहीं गलती हो जाएगी। खत्म कितना सो रहा है वो? एज लोन अकाउंट डेबिट 20,000 हो जाएगा। आप पेड कितना कर रहे हैं? तो 2 कैश या बैंक अकाउंट,
18,000। अब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना, तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो 2 क्या लिख देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 2000। मुझे बताओ, ध्यान से बोलना। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे हम, यस सर। अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना रुपया जाएगा? 2000। तो ही बच्चा बोलो, कितना जाएगा? किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखोगे? एज लोन अकाउंट। बाई एज लोन अकाउंट, ओनली 2000। यस सर। उसके अलावा जब हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बना रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे बेटा? जैसे मान लो यहाँ पार्टनर्स लोन अकाउंट बना, एज लोन अकाउंट बना, लेजर है, तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखो। कितना बेटा? ये किस साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड में क्या करोगे? पेमेंट कर रहे हो तो 2 क्या लिखोगे? कितना लिखोगे? 18 एंड 2 कितना रुपया बेटा? 2000। कोई दिक्कत है? नहीं है। मान लो एडजस्टमेंट नंबर बी, यानी केस बी में बोलता है एज लोन हैड बीन सेटल्ड at ₹18,000 and transfer to his कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए तो एज लोन अकाउंट में 20,000 हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन, क्योंकि यहाँ भी फायदा हो रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा टू एज कैपिटल। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर जर्नल करना है तो एज लोन अकाउंट डेबिट कितना से? 2 कितना से? 2 क्लियर है ना? अब उसके बाद अगर मान लो कि एज लोन अकाउंट ओपन कर रहे हैं, यस सर। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाएगा। चलो, अब यहां पर क्या चेंज होगा बता सकते हो? टू एज और सब वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए।